Today we are going to start from Spectrum book, class 12th, chapter 1, poem Teach Me to Listen Lord. ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए. Main points of the poem. The poem is a prayer to God, asks Him to make us good listener. कविता. ईश्वर से प्रार्थना है जो कवि उनसे पूछता है कि हे ईश्वर, मुझे अच्छा सुनने वाला बनाइए. अ गुड पर्सन इज अ गुड लिसनर. एक अच्छा व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है. द पर्सन्स क्लोजली रिलेटेड टू अस want our attention and recognition. We should listen to them. जो व्यक्ति हमारे निकटतम है उस पर हम ध्यान दें, उन्हें मान्यता दें और हमें उन्हें सुनना चाहिए. We should listen to the voice of the oppressed, the sufferers and the downtrodden. We should reach them to help. हमें दलितों, पीड़ितों की आवाज़ सुननी चाहिए. हमें उनकी मदद करना चाहिए. We should also listen to our inner voice and we should listen to the voice of God. हमको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और ईश्वर की आवाज़ भी सुननी चाहिए. What is more important? Speak effectively or to listen attentively? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रभावशाली बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना? Whom should we listen to? How? हमें किन किन को सुनना चाहिए और कैसे? Teach me to listen, Lord. ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए. To those nearest me, जो मेरे करीब है. My family, my friends, my co-workers. मेरे परिवार या परिजन, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले. Help me to be aware that. मुझे जागरूक रहने में मेरी सहायता कीजिए या मेरी मदद कीजिए. No matter what words I hear. मैं क्या सुनता हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है. The message is, संदेश यह है, accept the person I am, listen to me. मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे स्वीकार करो, मेरी बात सुनो. Teach me to listen, Lord. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए. To those far from me, जो मुझसे दूर है. The whisper of the hopeless. निराशाजनों की फुसफुसाहट. The plea of the forgotten. जिन्हें हम भूल गए हैं, उनकी करुण याचना. The cry of the anguished. कष्टजनों और दलितों की चीख को सुनना सिखाइए. Teach me to listen, Lord, myself. हे ईश्वर, मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए. Help me to be less afraid. सहायता कीजिए कि मैं कम भयभीत हूँ, मैं कम डरूं. To trust the voice inside. मेरे अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करूं. In the deepest part of me, जो मेरे अंतरात्मा की गहराई में बसी है. Teach me to listen, Lord,
for your voice. हे ईश्वर, मुझे आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए. In busyness and in boredom. जब मैं व्यस्त हूँ और मैं नीरसता में हूँ. In certainty and in doubt. निश्चितता में और संदेह में. In noise and in silence. शोर में और शांत मौन में. टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए.